हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? सबको राधे राधे, जय बाबा लाल जी। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत दिनों से जो है मैंने लास्ट जो है 10 महीने पहले या 11 महीने पहले एक वीडियो डाला था बाबा लाल जी के बारे में। तो उसके बारे में बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस मिले कि वहाँ पर कैसे जाते हैं, कहाँ पर है, क्या प्रोसीजर है, कब जाना है, रात लगती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोट किए हैं। ये देखिए पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो इन क्वेश्चंस के अब आज हम आंसर्स देंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि ध्यानपुर जो है, सबसे पहले तो हमारे बाबा लाल जी जो हैं बहुत, उनकी जो आयु है वो 300 साल थी। वो बोलते हैं कि वो 100 साल होने के बाद वो अपनी कायाकल्प कर लेते थे, फिर वो बच्चे बन जाते थे। और उनका जो मतलब वो उनकी जो आयु है वो 300 साल थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा बेटा है, अभी वो है 5 साल का, 6 साल का होने वाला है। तो वो बाबा लाल जी की कृपा से मेरी शादी के 10 साल बाद वो हुआ था। तो बाबा लाल जी के हमारे जो है, बाबा लाल जी हमारे गुरु हैं। ये नहीं है कि मैं वहाँ स्नान करके आई हूँ, मैं इसलिए वो बोल रही हूँ। मेरे जो है ससुराल वालों के वो, मतलब मेरे मदर इन लॉ के जो पीछे मायके हैं उनके भी वो जो है गुरु है वो। और इधर ससुराल में गुरु है। और ये वाली जो गद्दी है ये पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान में भी ये गद्दी थी। तो इधर भी जब से मम्मी और जो है मेरे इन लॉज जो हैं इधर आए हैं, तब से उनके जो है गुरु बाबा लाल जी हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि ध्यानपुर जो है वो पंजाब में है। ये आप जाएंगे जैसे अगर हम जाते हैं जैसे जलंधर, लुधियाना जलंधर, उसके बाद ब्यास आता है, फिर बटाला, बटाला के आगे जाके, बटाला से थोड़ी दूरी है आगे जाकर है ध्यानपुर। तो ध्यानपुर जो है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि जो वहाँ पर जो है अगर आपको संतान प्राप्ति करनी है, ये नहीं है कि आपको लड़का चाहिए लड़की चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए। जैसे मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम थी, तो मुझे ये नहीं था कि मुझे लड़का हो लड़की हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस स्नान करके आई थी, क्योंकि जब आपके पास ऐसा इच्छा नहीं होती, आपको ये होता है कि आप सिर्फ आपको माँ बनने का सुख मिले, तो आपको कोई इच्छा नहीं होती कि आपको बेटा हो या बेटी हो, दोनों बराबर हैं। तो मुझे भगवान की कृपा से जो है बेटा हुआ जब मैं स्नान करके आई। तो सबसे पहले है कि कई लोगों को जो है पहले जैसे उनके पहला बच्चा हो जाता है, उनके बाद उनको दूसरा बच्चा चाहिए होता है, तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ वो भी लोग जो है वहाँ पर जा सकते हैं। तो जैसे पहले बच्चे में अगर आपका 8 साल का है, 7 साल का है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वहाँ पर स्नान करके करने जा सकते हैं। तो वहाँ पर वो पूछते हैं कि आपका पहले बेबी है या नहीं है, या आपको फर्स्ट बेबी है। वो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो अब जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आप सब वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले है कि स्नान कब होता है, स्नान कब होता है। तो वहाँ पर जो अ, हमारे शुक्ल पक्ष, चांदना जो शनिवार होता है, शुक्ल पक्ष का जो शनिवार होता है, महीने में 2 शनिवार ऐसे आते हैं, वहाँ पर तब जाना होता है आपको। शनिवार को, सैटरडे को रात को आपको जाना होता है, मतलब आपको शाम को आप पहुँच सकते हैं वहाँ पर जो है। उस पूरी रात जो है 12 बजे तक कीर्तन होता है। आपको वो नारियल देते हैं, जहाँ वहाँ पूछते हैं कि किस किस ने जो है सुबह स्नान करना है। स्नान जो है संडे सुबह होता है, अगले दिन आपको वहाँ पे रात रहना पड़ता है। तो वहाँ पर जो है वो नारियल देते हैं आपको एक रात पहले। वो नारियल आपको पकड़ना होता है, पूरी रात आपके पास मतलब वो रहता है। तो उसके बाद जो है 12 बजे के करीब, और मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो वहाँ पर सारी रात जागना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, 12 बजे तक वहाँ कीर्तन होता है। उसके बाद वो आपको सोने के लिए भेज देते हैं। फिर वो सुबह जो है आप जितने बजे भी उठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्नान है वो 3 या 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। आप जितनी जल्दी उठ सकते हैं उतनी जल्दी आप आगे लाइन में लग जाएंगे। तो 12 बजे के बाद आप सो जाएंगे, 3-4 घंटे जो आपने आराम करना है। उसके बाद उठकर आपने स्नान नहीं करना, आपने मतलब स्नान जो है वहीं पर होगा, वहाँ उसे बोलते हैं बावली, पंजाबी में बोलते हैं बोली का स्नान। तो वहाँ पर वो है पंडित जी जो है वो लाइन लगा देते हैं। उसी प्रोसीजर से जो है वो लेडीज स्नान करती रहती हैं। और फिर उन लेडीज़ को वो जो कपड़े होते हैं वो वहीं पर उतार के मतलब वहाँ मतलब वो वाले जो कपड़े डाले होते हैं वो देने, मतलब किसी को घर नहीं लेकर आते, वो किसी को देने होते हैं। तो ऐसा होता है। उसके बाद जब आप स्नान कर लेते हैं तो बाबा जी जो है आपको एक रख देते हैं, जो आपने गले में डालनी होती है। जो आप गले में डाल लीजिए या बाजू पे डाल लीजिए, आपको जहाँ ठीक लगता है वो। और वहाँ पर वो सब कुछ बताते हैं कि आपको क्या करना है। कुछ लोगों को चाहिए था कि किसी के घर से खाना नहीं है, किसी के घर से पीना नहीं है, इतने परहेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो है सूतक और पातक का परहेज होता है कि आपको जिस घर में सूतक या पातक है उस घर में आपको
नहीं, कुछ भी खाना पीना नहीं है, इस चीज़ का परहेज होता है। बाकी और वो कोई परहेज नहीं बोलते, क्योंकि सूतक और पातक का होता है कि उन दिनों में जो है हमारे जो घर है वो शुद्ध नहीं होते, इसलिए इन दो चीज़ों का वो परहेज ज़रूर बताते हैं, बाकी और कोई परहेज नहीं बताते। तो आप वहाँ पर जाके स्नान कर सकते हैं, जिनको भी पुत्र या पुत्री चाहिए, कंसीव करने में प्रॉब्लम है। और अगला क्वेश्चन है कि वहाँ पर दवाई देते हैं, वो दवाई वो उनका एक प्रोसीजर होता है, जो वो उस हिसाब से वो पूछ कर कि आपको पहले बेटा है बेटी है, आप पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है, वो उस हिसाब से वो आपको दवाई देते हैं और वो दोबारा बुलाते हैं दवाई के लिए, जो आपने कंसीव करना है, ऐसा कुछ प्रोसीजर होता है वहाँ, दवाई जो वो मिलती है। और किसी ने क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर के पास जाना, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है किसी भी डॉक्टर के पास, वो मना नहीं करते हैं, आप जा सकते हैं किसी भी डॉक्टर के पास। और पूरी रात बैठना पड़ता है, ये भी क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बता दिया है। और नियम क्या है, नियम भी मैंने बता दिए हैं कि वहाँ पर जो है वो आपको जब स्नान करते हैं, वो सारे नियम जो है वहाँ पंडित जी होते हैं, वो आपको सब बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी सूतक और पातक के अलावा और कोई नियम नहीं होता। और कितना टाइम लगता है, देखिए वो आपकी श्रद्धा है। मुझे मतलब आपका बोलते हैं कि 5 साल तक जो है, जब आप एक बार स्नान करते हैं, तो आप अगर दोबारा स्नान करना चाहते हैं, अगर 5 साल में, जैसे होता है ना, कई लोग होता है कि 5 साल बाद अगर वो कंसीव नहीं कर पाए, तो इसमें ये होता है कि उनसे हो सकता है उनसे कोई भूल हो गई हो, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर जो है आपको जो है मां बनने का सुख मिल जाता है। तो मुझे जो है मैं स्नान करके आई थी, मुझे 3 साल, मतलब 3 से 4 साल लगे थे, मैंने कंसीव कर लिया था। तो अभी मैंने 2019 में कंसीव किया था, अब तो 6 साल का होने वाला मेरा बेटा। तो ये है कि 5 साल बाद आप दोबारा स्नान कर सकते हो। जैसे होता है ना, कई लोगों को होता है कि हमसे भूल हो गई है, हमसे जैसे हमने कोई ऐसी जगह चले गए हैं या ऐसी जगह हमसे भूल हो गई है, तो आप दोबारा अगर स्नान करना है, तो वो 5 साल के बाद आप दोबारा स्नान कर सकते हैं वहाँ पर। और एक टाइम पर 2 धागे, किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि हमने कोई और धागा बंधा, ये क्वेश्चन जो है ये मैं नहीं बता सकती, ये आप वहाँ पर जब जाएंगे कि हमने ये वाला पहले धागा डाला हुआ है या नहीं डाला है, ये क्वेश्चन आप वहाँ पर जाकर पंडित जी से या जो भी वहाँ पर जो आपको मतलब बताते हैं, क्योंकि वहाँ अलग अलग जो है 15-15, 10-10 लेडीज़ के जो है ग्रुप बन जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग पंडित जी होते हैं, वो सब बताते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कि आप 2 धागे डाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने तो नहीं डाला था। जब आप एक जगह पर जाते हैं तो आप उसी विश्वास के साथ जाते हैं, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि दूसरा धागा अगर आपने पहले से डाला हुआ है तो वो आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप जहाँ भी एक जगह जाते हैं वहाँ विश्वास के साथ जाइए, तो दूसरे धागे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन जा सकता है, किसी ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था कि ऐसे होता है कि जैसे हमने नाम नहीं लिया, बाबा जी का नाम नहीं लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भगवान, जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, बाबा लाल जी सबकी झोली भरते हैं, वो उनके उनके मतलब वो नहीं है कि आप उनको गुरु धारे या गुरु माने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पर मुझे लगता है कि मैं अपने, अगर मैं जब मैं गई थी, तो मुझे लगता है कि हर उसमें 5 से 7 हज़ार लेडीज़ जो है स्नान करके, अब और भी बढ़ गई हैं। तो मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, तो वैसे वैसे लेडीज़ को, जब लोगों को पता लगता है, वीडियोस मिलती हैं, अब मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे थ्रू भी कोई और देखेगा तो वो जाएगा, तो इसीलिए अब जो है और भीड़ होने लगी। जब मैं गई थी तब 5 से 7 हज़ार जो लेडीज़ थी, तब स्नान किया था उन्होंने। और कौन कौन जा सकता है मैंने बता दिया कि, और बेटा या बेटी, ये जो वो भगवान की इच्छा है, सिर्फ वो आपको कंसीव करने में, मतलब वो आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको जो है बाबा लाल जी, वो जो स्नान है वहाँ का जो बावली है, बोली है, वो दूर करती है। बाकी आपको वो पूछते हैं कि आपको पहले बेटी है या बेटा है, वो उस हिसाब से आपको वो जो दवाई है, मेडिसिन है, वो देते हैं। तो बाकी और कुछ नहीं है, यही सारे क्वेश्चंस थे, मैंने सब नोट किए हुए थे, देखिए। तो अब अगर और भी आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने आई थिंक मैंने जितने भी लास्ट वीडियो में जितने भी कमेंट्स आए थे, मैंने सब के आंसर्स दे दिए हैं। वो भी किसी ने पूछा था कि धागा और रख देते हैं, वो धागा या रख देते हैं, वो रख होती है, वो आपको लाल कलर के जो है धागे में बांधनी पड़ती है, गले में डाल लीजिए या आप बाजू पे बांध दीजिए। तो बस यही क्वेश्चंस थे। तो आई होप मैंने सब क्वेश्चंस के आंसर दे दिए आपके।
अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो मुझे तो उन पर पूरा विश्वास है। आप जहाँ भी कहीं जाते हैं भी पूरे विश्वास के साथ जाइए, तो आपकी जो मनोकामना है ज़रूर पूरी होती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, राधे राधे, जय बाबा लाल जी।